और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। 67 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। 67 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। हालांकि इसको लेकर अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि तबादलों की सूची सामने जल्द ही आ सकती है, और ठीक वैसा ही हुआ है जिस तरह की उम्मीद थी। 67 आरएएस अधिकारियों के तबादलों की सूची सामने आ रही है। तमाम नाम इस सूची में शामिल है और ये वो सूची इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, किस तरह से देख रहे हैं सूची को और सूची में इन नामों को? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आयुषी इस सूची में यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस लिस्ट पर पूरा अपना काम किया है। उसका कारण यह है कि उन्होंने जब ये लिस्ट बनाई तो उससे पहले जनप्रतिनिधियों से उनका संवाद लगातार रहता है, और मंत्री आज भी उनसे कई मंत्री मिले थे, कल भी मंत्री मिले थे, और मंत्री और विधायक जब मिलते हैं तो उनसे भी वो फीडबैक लेते हैं। और जन सुनवाई के दौरान जिन अधिकारियों की कोई शिकायत आई तो ऐसे अधिकारियों को उन्होंने उनके खिलाफ पहले एक्शन भी लिए हैं बड़े, और अभी प्राथमिक तौर पर यदि शिकायत आती है तो उन्हें दूसरी जगह भेजा जाता है। और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर काबिल अधिकारियों की टीम को मौका दिया है। और इस पूरी लिस्ट पर अगर हम और गौर फरमाएं तो चाहे मुख्य सचिव हो या फिर अन्य अधिकारी हो, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी हो, उनसे सलाह मशविरा मुख्यमंत्री अवश्यंभावी रूप से करते हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ करते हैं और उसके बाद लिस्ट बनाते हैं। 2 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री का लगभग होने को है। ऐसे में मुख्यमंत्री को आईएएस आईपीएस अधिकारियों के अलावा आरपीएस और आरएएस अधिकारियों की कार्य की भी गहरी जानकारी उन तक पहुंचती है। और हर एक विधानसभा क्षेत्र के जब जनप्रतिनिधि उनके पास मिलने आते हैं तो उनके पास ये जानकारी पहुंचती है। नामों को लेकर हम डिटेल में बात करेंगे तो इसमें जैसे अब भागचंद बधाल जैसे अधिकारी को मौका दिया है मुख्यमंत्री ने, तो जयपुर विकास प्राधिकरण में भागचंद बधाल जैसे अधिकारी का लगाया जाना सीधे तौर पर एक ऐसा संदेश है, क्योंकि बेहद ईमानदार और बहुत काबिल अधिकारी के तौर पर भागचंद बधाल को माना जाता है। ऐसे ही गजेंद्र सिंह राठौड़ को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भेजा गया है। सुनील भाटी को यहाँ पर कॉलेज शिक्षा से वाणिज्य कर विभाग में भेज दिया गया है। तो उसके अलावा जो दूसरे अन्य अधिकारियों की बात करें तो गुंजन सोनी को थोड़े दिन पहले जब एपीओ किया गया था तो डॉक्टर गुंजन सोनी को अब संस्कृत विश्वविद्यालय में भेज दिया गया है। निशु कुमार अग्निहोत्री जो है बहुत काबिल अधिकारी है, फिलहाल वो जोधपुर से जयपुर आ गई हैं, जयपुर आ गए हैं। निशु कुमार अग्निहोत्री काफी काबिल अधिकारी हैं। और उनके अलावा अगर हम पूरी लिस्ट पर एक एक नाम पर गौर फरमाएं तो मोटे नामों का मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि डॉक्टर ऋतुराज और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे हमें थोड़ी देर बाद जब वो भी जुड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे राष्ट्रदीप यादव है, उन्हें अब नगरीय विकास और आवासन विभाग में भेज दिया गया है, डॉक्टर राष्ट्रदीप यादव को, जो कि जिला आबकारी अधिकारी के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे थे। ऐसे ही इस पूरी लिस्ट में आप दूसरे अधिकारियों को देखेंगे तो यहाँ पर बैलेंसिंग भी मुख्यमंत्री ने की है। यहाँ पर बैलेंसिंग इस आधार पर की है कि ऐसा नहीं कि जो हमेशा बेहतरीन पोस्ट पर ही लगे रहते थे, तो इस तरीके की कोई वो नहीं है। सभी को मौका दिया गया है। जो काबिल अधिकारी है उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री ने मौका दिया है कि उनकी काबिलियत के आधार पर। आखिर में और भी कई नाम हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं फिर से जिक्र इसी बात का करूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो ये लिस्ट बनाई है तो इस लिस्ट में उन्होंने मंथन किया है, और ये लिस्ट अभी फिलहाल बहुत ज्यादा आरएएस अधिकारियों की नहीं, मात्र 67 यानी 67 आरएएस अधिकारियों की ये लिस्ट निकली है। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि इसके बाद एक आईएएस अधिकारियों की सूची और आनी है और एक आरपीएस अधिकारियों की भी सूची आनी है। मुख्यमंत्री ने तमाम डिस्कशन करने के बाद इस सूची को निकाला है। और मैं फिर से ये और बड़ी अपडेट दे दूं कि जो विधायक हैं उनके साथ वापस से वो एक बार संवाद और करेंगे। इसके बाद दिसंबर महीने के एंड में जो लिस्ट आएगी तो उसमें और भी परिवर्तन होंगे। अभी उनके पास जो जन सुनवाई की रोजाना रिपोर्ट जाती है उसमें वो एसडीएम स्तर के अधिकारियों से लेकर विभागों के जो दूसरे अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली को लेकर भी पूरा अपडेट लेते हैं। और जो मुख्यमंत्री कार्यालय के एसीएस हैं, बड़े काबिल अधिकारी हैं शिखर अग्रवाल के पास पूरी रिपोर्टिंग होती है, और खुद सीएस है उनके पास पूरी रिपोर्टिंग होती है। तो मुख्यमंत्री ने लिस्ट निकालने से पहले सभी के साथ मशवरा किया,
जनप्रतिनिधियों के साथ मशवरा किया और ये लिस्ट को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दी है। और कार्मिक विभाग जो है, हालांकि ये लिस्ट कल आनी थी, लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री हमेशा जो लिस्ट निकालते हैं उसमें चौंकाने वाले ही फैसले करते हैं, ये खास बात है। जैसे केंद्र सरकार में भी ऐसे ही चौंकाने वाले फैसले होते हैं, तो हमेशा नाम ऐसे आते हैं कि जिनका हम अंदाजा लगाकर चलते हैं वो नाम नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री अपने लिहाज से सभी से सलाह और मशवरा करने के लिहाज से नाम बनाते हैं, क्योंकि कुछ नामों पर लोगों में एक आम राय बनी हुई है कई वर्षों से कि साहब ये तो बड़े अप्रोचेबल हैं, ये तो इस क्रीम की पोस्ट पे और बड़ी पोस्ट पे जाएंगे और ठंडी पोस्ट पर ये जाएंगे क्योंकि इनके अप्रोच कम है। तो मुझे लगता है कि इन दिनों जो आईपीएस की लिस्ट आई है या ये आरएएस की लिस्ट आई है, इनमें इस तरीके की एक भ्रांति को मुख्यमंत्री के द्वारा तोड़ा गया है और उस भ्रांति को तोड़कर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जो काबिल अधिकारी हैं उनको अच्छे से मौका मिलेगा और जो लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि आज जो हमने शाम को खबर चलाई थी कि 212 कार्मिकों के ऊपर अभी तक बड़े एक्शन हुए हैं, जिनमें आरएएस अधिकारी से लेकर आईएएस आईपीएस तक के ऊपर एक्शन लिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा भी जुड़ गए हैं। ऋतुराज, ये बड़ी लिस्ट है, तमाम नाम इस लिस्ट में शामिल है। इन नामों का परफॉर्मेंस बेस देख रहे हैं या फिर सीनियरिटी के बेस पे तबादले हुए हैं? देखिए, अगर इसका 360 डिग्री विश्लेषण करें तो ये लिस्ट में कई बड़े जो पदनाम है वहां पर एक बड़ा फेरबदल हम देखते हैं। मसलन अगर हम बात करें कर्मचारी चयन बोर्ड की, तो लंबे अरसे से डॉक्टर भागचंद बदहाल जो कि वरिष्ठ आरएएस अधिकारी माने जाते हैं, वो थे और दिनेश कुमार शर्मा संयुक्त सचिव कार्मिक नियम विभाग में थे। तो दिनेश कुमार शर्मा को अब भागचंद बदहाल की जिम्मेदारी यानी सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड की जिम्मेदारी दी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर कहा जा सकता है तबादला। दूसरा बड़ा तबादला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सचिव पद पर कैलाश चंद्र शर्मा के बाद यहाँ पर जब गजेंद्र सिंह राठौड़ को लाया गया, जो कि एडीएम अजमेर है। और इसी तरह जो मुख्य जो पद था, जो दिनेश शर्मा का पद था, संयुक्त सचिव कार्मिक का नियम विभाग, जिसमें तमाम तरह के जो डीओपी के जो नियम तय होते हैं, जो तमाम सेवा नियम बनाए जाते हैं, उसमें संशोधन जो होता है वो इन्हीं के स्तर पर होता है। तो अब इस पद पर मुकुट बिहारी जहांगीर को लाया गया है, ये एक बड़ा नाम हम देख सकते हैं। इसी तरह हम अगर सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो कैलाश चंद्र शर्मा अभी तक ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब कैलाश चंद्र शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है दौसा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की। तो जिला परिषद स्तर पर भी फेरबदल हम देख सकते हैं। करीब 6 यानी आधा दर्जन एडीएम को यहाँ पर इधर उधर किया है। तो करीब जो 2 दर्जन नाम मैं देख पा रहा हूँ जो कि एसडीओ वो इधर उधर हुए हैं। साथ ही साथ जो करीब 4 ऐसे नाम हैं जो पूरे आरएस की पुरानी सूची में थे। मसलन 15 सितंबर को सूची जारी की गई थी और 16 सितंबर को सूची जारी की थी। इन 4 नामों का, इन 4 तबादलों को निरस्त किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि पुरानी सूची का भी यहाँ पर समायोजन देखा जा सकता है। इसी तरह एक बड़े नाम की अगर हम बात करें तो एडीएम पद पर अगर हम बड़ा नाम माने तो जयपुर में भी एडीएम यहाँ पर चेंज हुए हैं। तो यह भी देख सकते हैं कि जो दौसा हुए या जयपुर हुए, यहाँ पर भी जो प्रशासनिक स्तर पर जो मुख्य कड़ी है एडीएम, उसमें फेरबदल दिखता है। इसी तरह से शाहपुरा भीलवाड़ा में एडीएम पद पर फेरबदल दिखता है। वहीं जो अजमेर शहर के जो एडीएम है नरेंद्र कुमार मीणा, उनको लगाया गया है। तो यह भी एक बड़ा नाम। एसडीओ स्तर पर हम बात करें तो कोटपुतली में एसडीओ बदले, नदवई में, जोड़ीमन्ना में, वैर में, बागोड़ा में, खेतड़ी में, खंडार में, दरियावद में, राजाखेड़ा में, इस तरह से एसडीओ बदले। और अगर हम बात करें शहरी निकाय चुनाव चुकी होने हैं, ऐसे में शहरी निकायों को भी मजबूत करने की यहाँ पर कोशिश और अपने जो महत्वपूर्ण जो जिम्मेदार और जो काबिल मानती है सरकार, उन अधिकारियों को यहाँ पर लगाने की कोशिश। तो इस कड़ी में नगर निगम अलवर आयुक्त पद पर सोहन सिंह नरूका को लगाया गया। वहीं जो
दूसरी तरफ जो स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसको ये इसमें कार्यकारी निदेशक भ्रष्टाचार नियंत्रण प्रकोष्ठ में बनाया गया है अमिताभ मान को। तो ये एक बड़े बदलाव के रूप में हम देख सकते हैं। 67 नाम है इसमें, 67 आरएस अधिकारियों की सूची है। और जैसा कि एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान भी बता रहे थे कि अभी आईएएस की तबादला सूची प्रतीक्षित है। तो आईएएस की तबादला सूची कब आती, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि आईएएस की तबादला सूची पहले आएगी और आईएएस की तबादला सूची में चूंकि कई कलेक्टरों के नाम होंगे, ये भी देखने वाली बात है। और साथ ही साथ जो हाल ही में आईएएस बने हैं, जो प्रमोट होकर आईएएस बने हैं, उनके नाम भी उस सूची में होंगे। तो वह बहुत बड़ी प्रतीक्षा है। दूसरा, अगर इस सूची का विश्लेषण करें तो डॉक्टर भागचंद बधाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनको इनाम मिला है एक तरह से कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव पद पर अच्छा काम करने का। वो जेडीए जयपुर में अतिरिक्त आयुक्त बनाए गए हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं। और गजेंद्र सिंह राठौड़ सचिव बनाए गए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में। तो ये दो ऐसे बड़े पदनाम जिनके लिए हम कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी। अन्य जिम्मेदारियों में जो सहवर्ती जिम्मेदारी हम कह सकते हैं, इसमें नाम आता है डॉक्टर गुंजन सोनी का। डॉक्टर गुंजन सोनी को अब संस्कृत विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार पद की जिम्मेदारी दी गई है। और एक और बड़ा नाम, जैसा कि मैं पहले चर्चा कर रहा था, कि जयपुर तृतीय एडीएम पद संजय कुमार माथुर को दिया गया है, जो कि एडीएम जयपुर शहर रह चुके हैं। जयपुर पूर्व की ईस्ट की जिम्मेदारी इनके पास थी। अब नरेंद्र कुमार वर्मा के स्थान पर संजय कुमार माथुर जयपुर तृतीय एडीएम पद पर कार्य करेंगे। इसी तरह से एक नाम है निशु कुमार अग्निहोत्री, जो जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार थे। इन्हें कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण पद, क्योंकि टीएडी माडा जयपुर में अतिरिक्त आयुक्त बनाए गए हैं। वही अन्य जो नाम है वो ऐसे नाम है, ज्यादातर या तो रिक्त पद को भरने की कोशिश देखी गई है, या फिर उसमें लंबे समय से कोई अधिकारी हो और उनकी जगह दूसरे अधिकारी रिप्लेस किए गए हों। अगर रिक्त पद की ही हम बात करें तो करीब करीब जो सूची देख पा रहा हूँ उसमें जो 15 से 20 एक नाम ऐसे आते हैं जो रिक्त पद पर लगाए गए, यानी ये पद खाली थे जिन्हें भरा गया है। बिल्कुल, ये पूरी सूची का विश्लेषण हम मान सकते हैं। बिल्कुल। मित्रा जी, बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।